हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मास्टर में। तो दोस्तों आज हम क्लास 8 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यू करेंगे और वीडियो के लास्ट में जो जीता वही सिकंदर। जी हाँ, हम घोषित करेंगे आज के विजेता का नाम और पूछेंगे एक आसान सा सवाल। जो देगा उसका सही जवाब उसका नाम आएगा हमारे YouTube चैनल पर, उसका इनाम जाएगा सीधा उसके घर। तो दोस्तों जुड़े रहिए अंत तक, हमारी वीडियो देखते रहिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 में फोर्थ क्वेश्चन हम कर चुके थे, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास आ गया। देखते हैं क्या कहता है। इसमें कहता है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्रॉपर्टी का नाम बताना है। कुछ क्वेश्चन मेरे पास दिए हुए हैं, इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज होनी है वो बताना है। देखिए प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा कैसे लगी, किस तरह से, क्यों वो प्रॉपर्टी आई, वो सब मैं बताऊंगा। प्रॉपर्टी का नाम तो आपको याद करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, सबसे पहले पार्ट में कहता है माइनस के 4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 4/5। यानी कि मुझे क्या पता चला, इसमें ये जितनी प्रॉपर्टीज इसमें लगेंगी वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ही होंगी। और सबसे पहले पार्ट में मुझे साफ दिख रहा है कि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ भी 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है और फिर वही चीज आ गया है। मतलब किसी संख्या को जब 1 से मल्टीप्लाई करूं और आंसर वही संख्या आ जाए तो उस समय प्रॉपर्टी हमारे पास यूज होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज होती है हमारे पास। तो हम इसको लिख क्या नाम देंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गुणात्मक तस्मक इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होता है इस प्रॉपर्टी के अंदर, दोबारा से देखिएगा। जब किसी संख्या को हम 1 से मल्टीप्लाई करें और वही संख्या दोबारा से आ जाए, इसमें भी 1 है कहीं ना कहीं, तो उसको मैं क्या कहूंगा, क्या नाम दूंगा उसको, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बिल्कुल सिंपल सी थी। अगले में देख लेते हैं। दूसरे में क्या कहते हैं, माइनस का 13/17 इंटू माइनस का 2/7। और यहां पर भी माइनस के 2/7 आ गया है और यहां पर माइनस के 13/17 आ गया है। मतलब चीजें वही दो हैं लेकिन पलट कर लिखी हुई है, आगे पीछे लिखी हुई है। मतलब कहीं ना कहीं ये कैसे लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं ये ऐसे लिखा हुआ है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। यानी कि किसी संख्या को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, जब इस तरह से क्रम को चेंज किया गया हो। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट है सेकंड, आगे पीछे लिखा हो, क्रम की विनिमयता होती है। हिंदी में इसको कहेंगे गुणात्मक क्रम विनिमयता और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर दो चीजें जैसे हमारे पास दी हैं, एक मैंने पहले लिखी, दूसरी बार, अगली बार दूसरी को पहले लिख लिया और पहली वाली को दूसरी बार। यानी कि कहीं ना कहीं इस तरह से लिखा हुआ है। इस प्रॉपर्टी का नाम याद रखना है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल हिंदी में इसको क्या, गुणात्मक क्रम विनिमयता। क्रम को विनिमय किया है, विनिमयता ही है, इसलिए गुणात्मक क्रम विनिमयता। बस नाम आपको याद रखने हैं। क्या कैसे प्रॉपर्टी यूज होती है वो मैं आपको बताऊंगा, नाम ही के मैं बता दूंगा और याद आपको खुद करने पड़ेंगे। उसके अगली बार देखिए थर्ड वाले में क्या करते हैं, माइनस का 19/29 इंटू जो है ना 29 माइनस के 19, ये 1 बनता है। अब देखो गुणा में किसी एक संख्या को किसी दूसरी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि मेरे पास आंसर 1 आता है। ये हम कर चुके हैं पहले, पिछली क्लास में हम बड़े अच्छे तरीके से इसको करके आ चुके हैं। इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या था, किसी संख्या को अगर मैं दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करूं और रिजल्ट 1 आता है, रिजल्ट अगर 1 आता है तो उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे। मतलब 4 को अगर मैं किसी संख्या से 1/4 से मल्टीप्लाई करूं और रिजल्ट मेरे पास 1 आए कटके तो उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। हिंदी में इसी को ही गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल। 3 क्वेश्चन मेरे पास थे, तीनों में जो जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो मैंने बता दिया। पहले क्वेश्चन में क्या प्रॉपर्टी यूज हुई थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हुई थी मेरे पास। मतलब मैंने देखा जब 1 मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी संख्या के साथ और वही संख्या दोबारा आ जाए तो उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। ये आइडेंटिटी यूज हुए। दूसरी बार में क्या हुआ, क्रम आगे पीछे हुए हैं, क्रम चेंज हुआ है, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट हुआ है मल्टीप्लाई के अंदर, इसलिए इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तीसरी बार में हम ये पहले भी कर चुके हैं, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। जब एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट 1 आ जाए तो उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा था, याद रखना है।
क्या कहता है 6 क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ध्यान से देखना है क्या कहता है, मल्टीप्लाई करो 6/13 को, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, रेसिप्रोकल लेना है -7/16 का। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा उल्टा कर देना है, जैसे 2/3 होता है, अगर मैं इसके उल्टे की बात करूं, रेसिप्रोकल की बात करूं तो 3/2 हो जाता है। ऐसी चीजें पलट जाती हैं, यानी कि इसको पहले पलटना है फिर मल्टीप्लाई करना है। -7/16 को पलटूंगा तो 16 जाएगा ऊपर और 7 आएगा माइनस का नीचे, यानी कि कुछ इस तरह से मेरे पास चीज बनेगी। माइनस का कोई इसको 16 के पास रखो, चाहे 7 के पास रखो, चाहे बीच में रखो, इसको चाहे कहीं भी लगा लो, एक ही चीज होती है, कोई अंतर नहीं होता। चलिए अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 16 6 96 माइनस का 96 आ गया, 13 7 91 यानी कि 91, ये आ गया जी मेरे पास 91। ये मेरे पास क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा, दोबारा देख लो क्या कहता है। मल्टीप्लाई करना है 6/13 को, किससे मल्टीप्लाई करना है, रेसिप्रोकल -7/16, इसके उल्टे से मैंने मल्टीप्लाई किया। अगर कुछ कट सकता था तो मैं काट देता, नहीं कटा तो ऊपर के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दी, नीचे के नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दी। ये मेरा आंसर है। 7th क्वेश्चन में कहता है टेलबर्ट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, मतलब कि ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है, इसको देखना है। अब देखो चीज़ें मेरे पास 3 है अलग अलग, लेकिन उनको मल्टीप्लाई जो किया है वो ब्रैकेट में लेके अलग अलग तरीके से किया है। पहले ब्रैकेट लास्ट में लगाई है, फिर ब्रैकेट पहले लगा दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं मेरे पास ये काम हुआ है। पहले उसने ब्रैकेट 3 चीज़ें थी बाद वाले में लगा दी, और उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने पहले वाले में ब्रैकेट लगा दी और बाद वाले को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको क्या कहेंगे, अगर इस तरीके से मेरे पास कोई चीज़ आए, 3 चीज़ें मल्टीप्लाई में आए, तो उसको क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है हमारे पास। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, एसोसिएटिव, ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। याद रखना है आपको इस प्रॉपर्टी का नाम। क्या होता है इसमें, चीज़ें 3 होती हैं, पहले लास्ट के 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर जो आएगा फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, और इसमें दूसरी तरफ क्या किया है, पहले 2 को मल्टीप्लाई करके तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। चीज़ें वही सेम थी, लेकिन मल्टीप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रहेगी, इस हिंदी में इसको कहते हैं सहचार्यता का नियम। बिल्कुल नाम अलग अलग रहेंगे, नाम आपको याद करने होते हैं कि किसको क्या कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रहेगी, हिंदी में सहचार्यता का नियम रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज टू 1/8 y और y नोट। उसने क्या पूछा, उसने पूछा कि 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहेगा इसका या नहीं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे मेरे पास कोई एक संख्या है, उसको मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरे पास 1 आए, यानी कि इसका रेसिप्रोकल। कहीं ना कहीं इसका उल्टा होता है, जब इसका उल्टा करूंगा तभी तो कट कटा के मेरे पास 1 आएगा। तो मुझे ये चेक करना है कि ये इसका कहीं ना कहीं उल्टा है या नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं। पहले मेरे पास क्या दिया हुआ है, इसने दिया है -1 इज टू 1/8। इसको पहले मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, मिक्स फ्रैक्शन में आई। और कैसे लिखते हैं उसको देखो, सिंपल सा तरीका है। इसको इसके साथ करते हैं मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8, ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं, 8 और 1 9, और नीचे सेम चीज़ लिख देते हैं ऐसे, 8 1 जा 8 और +1 किया 9, 9/8, माइनस का चिन्ह ऐसे ही रहा मेरे पास। क्या ये माइनस का 9/8 और इसको इसके साथ मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ 8/9 को, क्या ये 1 बनाएगा नहीं बनाएगा। यही चीज़ पूछी है उसने कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। मैंने इसके साथ इसको रख के देखा तो मैंने देखा कि 8 से 8 तो कट जाते हैं, 9 से 9 भी कट जाते हैं, लेकिन इधर माइनस का है, उधर 1 प्लस का। कट के कितना आया ये, इधर मेरे पास -1 आ गया और इधर मेरे पास 1 है जो कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब -1 1 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये जो 8/9 है ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। वो ही मैं लिख के दिखाऊंगा। क्या कहूँगा, नो 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज टू 1/8। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या कहता है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इज टू 1/3 y और y नोट। क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहेगा इसका, तो वो मुझे चेक करना है या नहीं है। चलिए देख लेता हूँ। 0.3 सबसे पहले तो उसने 0.3 की बात की है। अब 0.3 को मैं क्या से लिख लेता हूँ, पॉइंट हटाता हूँ तो इसको 3/10 लिख लेता हूँ। जितने पॉइंट्स
जितने डिजिट के बाद पॉइंट्स होता है उतने नीचे जीरो आ जाती है, तो ये 3/10 आएगा। ये मतलब मुझे 3/10 चेक करना है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम अभी अभी सीख के आए हैं, क्या था उसमें, जैसे किसी संख्या को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 1 बना दे और उसकी उल्टी से 1 मल्टीप्लाई करके 1 बनता है। यानी कि देखता हूं ये इसका इनवर्स आएगा नहीं आएगा, उल्टा बनेगा नहीं बनेगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। मिक्स फ्रैक्शन में है ये मेरे पास 3:1/3। इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखूंगा, देखिए ध्यान से क्या बनता है, 3 3 जा 9 और 1 को क्या करना है प्लस, यानी कि 10/3, यानी कि अब ये 10/3 आया मेरे पास। और ये इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जो मेरे पास दिया हुआ था 0.3 जिसको मैंने 3/10 बनाया था, इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, देखता हूँ 1 आएगा नहीं आएगा, आएगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। चलिए मैं चेक करके देख लेता हूँ। 10 से 10 कट गया मेरे पास और इधर 3 से 3 कट गया, 1 आ गया। यानी कि मुझे क्या पता चला है, मुझे पता चला है 0.3, यानी कि ये जो चीज़ थी ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी इसकी। मैं लिख के बता सकता हूँ यस 0.3 is the multiplicative inverse of 3:1/3। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन क्या कहते हैं, 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है, द रैशनल नंबर हमें बताना है दैट डजंट हैव अ रेसिप्रोकल। एक रैशनल नंबर ऐसा बताना है जिसका कोई उल्टा नहीं होता, जिसको उल्टा नहीं कर सकते हम। अब देखो रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको अपोन करके लिख सकते हैं, अपोन इनकी बटे में लिख सकते हैं, इसके 1/2, इसको उल्टा मैं 2/1, ऐसी कुछ भी सोचूंगा सबको उल्टा हम जरूर कर सकते हैं। लेकिन एक रैशनल नंबर ऐसा है जिसको हम उल्टा नहीं कर सकते, वो रहेगा 0। 0 को उल्टा क्यों नहीं कर सकते, देखिए अगर मेरे पास 0 है तो इसका मतलब उसके कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। रैशनल नंबर मतलब जिसको अपोन में लिख सके, जिसको p/q की फॉर्म में लिख सके, p/q मैंने इसकी फॉर्म में लिख लिया। लेकिन अब मैं जब इसका रेसिप्रोकल करूंगा, जब इसका उल्टा करूंगा तो वो 1/0 होगा। और जो डिफाइंड ही नहीं होता, नो डिफाइंड, ये चीज़ डिफाइंड ही नहीं होती, इन्फिनिटी हो जाती है। और इसकी कंडीशन रैशनल नंबर की यही कहती है कि आपको p/q की फॉर्म में लिखना जरूर है, लेकिन q शुडंट इक्वल टू 0, नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ये एक कंडीशन होती है, इसको ध्यान रखना है, नीचे 0 कभी नहीं आनी चाहिए। यानी कि 0 ही एक ऐसा डिजिट है मेरे पास, एक ऐसा नंबर है मेरे पास जिसका उल्टा नहीं हो सकता कभी भी। दूसरा पार्ट देख लेते हैं, क्या कहते हैं, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। अब ऐसे रैशनल नंबर्स बतानी है जो अपनी रेसिप्रोकल उल्टा करे तो सेम रहेंगे। 2 नंबर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक 1, देखिए कैसे, 1 को अगर मैं लिख लेता हूँ 1/1, इसको उल्टा करो नीचे से ऊपर फिर 1 आ गया। यानी कि एक आंसर तो मेरे पास क्या है इसका, 1 आ गया जी। और दूसरा आंसर क्या रहेगा इसका, दूसरा आंसर रहेगा -1। कैसे, -1 के नीचे 1 लगा लो। और जब इसको उल्टा करूंगा, जब मैं इस -1 को उल्टा करूंगा तो कुछ ऐसे रहेगा, माइनस ऊपर आए नीचे आए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस चाहे ऊपर आए नीचे आए बीच में आए चीज़ एक ही रहती है। यानी कि एक 1 और एक -1, इनका जैसे भी रेसिप्रोकल करूं तो वो सेम ही रहता है, बाकी सबका चेंज हो जाता है। जैसे 1/2 इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 2/1 आएगा, 3/2 रेसिप्रोकल करूंगा 2/3 आएगा, हर बार चेंज होगा। लेकिन एक 1 और एक -1, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहता है, ध्यान रखना है बात। उसके बाद थर्ड में क्या कहता है, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। एक ऐसा रैशनल नंबर है हमारे पास जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। यानी कि अब ध्यान से देखना क्या होता है, कोई भी नंबर आए, जैसे 3 है मेरे पास, ये पॉजिटिव है, ये कभी भी अपने नेगेटिव, अगर इसको -3 कर देता हूँ उसके इक्वल नहीं होगा। कोई भी नंबर चाहे 1/2 ले लो, वो कभी भी अपने नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता। पॉजिटिव की चीज़ अलग होती है, नेगेटिव की अलग। यहाँ 3 रुपये मुझे लेने हैं, वहाँ 3 रुपये मुझे देने हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग चीज़ें होंगी। लेकिन एक नंबर ऐसा होता है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। कौन सा नंबर रहेगा, 0 रहेगा। 0 कैसे होता है, 0 ना तो प्लस में होता है और ना ही 0 माइनस में होता है। यानी कि मुझे इतना पता चला है कि मैं किसी संख्या में, किसी भी नंबर में चाहे तो 0 जोड़ दूं और चाहे किसी नंबर में मैं 0 घटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या वैसी ही रहेगी। यानी कि मुझे ये चीज़ पता चली है कि एक ऐसा रैशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है, प्लस माइनस जिसमें एक ही होता है, वो 0 ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
11th क्वेश्चन देख लेते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स आया मेरे पास, वो फिल करने हैं। फर्स्ट में क्या कहते हैं, जीरो हैज़ डैश रेसिप्रोकल। जीरो का रेसिप्रोकल कोई नहीं होता है, अभी अभी करके आए हम, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि जीरो को 0/1 लिखते हैं, और जब उल्टा करूँगा तो 1/0, कभी भी नीचे जीरो नहीं आता, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमारे पास रैशनल नंबर की कंडीशन यही कहती है, नीचे जीरो कभी नहीं आना चाहिए, यानी कि कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। उसके बाद दूसरा, द नंबर्स डैश एंड डैश आर द देयर ओन रेसिप्रोकल, जो अपने ही रेसिप्रोकल के उल्टे हो। अब अभी किए हैं पिछले क्वेश्चन में, कौन से दो नंबर थे, एक 1 एक -1, इनको जब उल्टा करूं तो यही आते हैं, रेसिप्रोकल भी सेम रहते हैं इनके। उसके बाद क्या कहते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ -5, -5 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा, -5 को -5/1 लिख लेते हैं। रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, यानी किसको, -1/5 हो गया मेरे पास, रेसिप्रोकल आ गया, हमें करना कुछ भी नहीं था इसमें। और क्या कहता है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल कितना रहेगा, जहाँ पर x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, यही कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो 1/x का उल्टा होएगा x/1, और x/1 को चाहे x लिख लो या x/1 लिख लो, दोनों एक ही चीज होते हैं। अब 5th पार्ट में क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, वो क्या रहेगी, प्रोडक्ट दो रैशनल नंबर की, वो भी एक रैशनल नंबर रहेगा। कैसे रहेगा देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक रैशनल नंबर है जिसको हम ओन में लिख सकते हैं 1/2, उसको जब मैं दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उनकी प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर वो क्या होता है, उनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, वो भी एक रैशनल नंबर हुआ। तो दो रैशनल नंबर की प्रोडक्ट भी एक रैशनल नंबर ही आती है। उसके बाद लास्ट में क्या कहता है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है मेरे पास, यानी कि जिसको अपोन में लिख लेते हैं। जैसे ये आ गया मेरे पास एक पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव का चिन्ह आगे लगाना हो तो लगाओ, नहीं तो नहीं, सी वैसे अंडरस्टूड होता है कि आगे प्लस ही है। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, वो उसका रेसिप्रोकल अगर मैं करता हूँ तो वो कैसा रहता है, वो पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव में नहीं होगा, कभी भी पॉजिटिव ही होगा। तो दोस्तों मुबारक हो, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों अब टाइम आ गया है हमारे लास्ट वीडियो के विनर का नाम बताने का। लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर रहेगा 243, और जिसके आया मेरे पास सही जवाब, उनमें से जो विनर निकला है वो मेरे पास है कनिका जी फ्रॉम यमुनानगर। जी हाँ, मुबारक हो आपको बहुत बहुत कनिका जी, आपने जीता है एक शानदार इनाम। तो अब आगे बढ़ते हैं, पूछते हैं आपसे एक सिंपल सा सवाल, जो देगा सही जवाब उसका नाम आएगा हमारी इस वीडियो में, हो सकता है वो आप भी हों। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा सवाल, 15 31 64 131, आगे इस सीरीज में क्या आएगा आपको दिमाग लगाना है, और जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा, वही हमारे इस चैनल पर आएगा, वो आप भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय, थैंक यू।